47वें श्लोक का टिप्पण। एवं प्रार्थित सन भीतम अर्जुन उपलक्ष्य, इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अर्जुन को भयभीत हुआ देख करके विश्वरूपम तिरोधाय, अपने विश्व स्वरूप को तिरोधान कर दिया, उपसंहार कर समेट लिया। प्रिय वचसा तम स्तुवन त्रिभिर आश्वासयति, प्रिय वाणी के द्वारा, प्रिय वचनों के द्वारा उसको स्तुति करते हुए 3 श्लोकों के द्वारा आश्वासित करते हैं भगवान। श्री भगवान वाच करके कहा था तव इति चतुर्थ्यर्थे षष्ठी। देखो तवा जो है यहाँ चतुर्थ अर्थ में षष्ठी समझो। तुभ्यम इत्यर्थः आत्मयोगात् तवार्जुने इदम, तवार्जुने तस्मै अर्जुनाय इदम, ये अर्जुन संबोधन है। आत्मयोगा स्वगत योगैश्वर्यस्य सामर्थ्यात्, अपने ही में विद्यमान माया का ऐश्वर्य के सामर्थ्य से दर्शितम, दर्शा दिया। किसके द्वारा दर्शाया गया? मया इति ज्ञेयम, मेरे द्वारा दर्शाया गया, ऐसे जाने। यतस्त्वं फलाभिसंधि रहितत्वाच्छुद्धो मद्भक्तश्चिति ध्वनिन संबोधयति हे अर्जुन इति, जिससे तुम जो है फलाभिसंधि रहित निष्काम भाव से कर्म आदि करने के लिए प्रवृत्त हुआ, अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाला मेरे भक्त होने के कारण से मैं तुम्हें पर अनुग्रह करता हुआ तुम्हें दिखाया है। इस बात को संकेत करने के लिए ध्वनित करता हुआ संबोधन दिए हैं हे अर्जुन इति। 45तमे श्लोके यथा अर्जुनेन नए समासं कृत्वा उक्तम अदृष्टपूर्वम इति। 45वें श्लोक में अर्जुन ने अदृष्टपूर्वम कर समास किया था, न दृष्टपूर्वम इति अदृष्टपूर्वम। लेकिन यहाँ भगवान न दृष्टपूर्वम करके समास की विना प्रयोग कर रहे हैं। इति तथा भगवता नोक्तम, पृथक पदमेव उक्तम, पृथक पद ही कथन कर दिए समास की विना ही, न दृष्टपूर्वमिति। क्यों ऐसे किए? पहला हेतु यह है छंदो अभंगार्थम। कोई कहता है पहला हेतु छंद बिगड़ न जाए। यन्मे त्वदन्येन अदृष्टपूर्वम कर एक अक्षर घट जाएगा। यदि ऐसा कोई कहा तो जवाब में कहते चेन्ना, ऐसा मत कहो। चादृष्टपुरम कह सकते थे, चल कर लेते, बिना अर्थ वाले च। अनर्थक निपात भी होते हैं ना, श्लोक पूर्ति करने के लिए अनर्थक निपात प्रयोग हो सकता है। यन्मे त्वदन्येन चादृष्टपूर्वम बोल सकते थे। छंद भी बिगड़ेगा नहीं, सब कुछ ठीक है, क्यों ऐसे नहीं किया? इति वक्तुम इत्यपि वक्तुम शक्यत्वात्, ऐसा भी कहा जा सकता था। तर्हि तथा कथम नोक्तम, फिर वैसे क्यों ना कहा? स्तुतित्व ज्ञापनार्थम, असली जवाब यह है समास न करना स्तुतित्व का ज्ञापन करने के लिए। स्तुति है ही है, वास्तव में नहीं। पूर्व में भी दृष्ट है अन्यों से, आगे भी दृष्ट होगा अन्यों से, वर्तमान में भी अन्यों ने देखा है। इसलिए यह जो न दृष्टपुरम या अर्जुन ने पूर्व जो अदृष्टपुरम इत्यादि जो कहा है वस्तुति मात्र है, यह ज्ञापन करने के लिए जानकर भगवान समास नहीं किए हैं। अतएव न भूतो न भविष्यति ज्ञापनार्थम इति न भवति। इसलिए जो लोग कहा करते हैं न भूतो न भविष्यति, ऐसे ज्ञापन करने के लिए नहीं है। यद्यपि त्वदन्येन निदृष्टम इति यदुक्तम तेनैव तद्ज्ञापयति। यद अन्येन न दृष्टम, इतने मात्र से तो यह बात ज्ञापन हो ही रहा था। तथापि असमासेन तद विशदयति, फिर भी समास न करते हुए उसी बात को स्पष्ट मात्र किया जा रहा है। यतो ही पूर्वमपि कैश्चित् दृष्टा तत्कालेपि व्यास संज्ञादिभिर्दृष्टम एवं इतिहास पुराणादि विज्ञायते भविष्यत् कालेपि महाभारत
उपराम अनंतर काले भी कश्चित दृष्टमिति, क्योंकि जो है पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा यह विराट रूप दर्शन किया गया है, और उस समय में भी व्यास और संजय आदि के द्वारा देखा गया है। और इतिहास पुराण आदियों के अनुसार तो महाभारत युद्ध के उपराम के अनंतर काल में भी, भावी काल में भी लोगों ने देखा है। कश्चित दृष्टम, उसको व्यवस्था देते हुए यहाँ जो परम शब्द के आधार पर शंकराचार्य ने कहा था, परम रूपम क्यों कहा? अन्यों ने जो विराट रूप देखा था उस इसका एक अंश मात्र था, एक दो अंश मात्र था, यह पूर्ण विराट रूप है। ये व्यवस्था देने की कोशिश किए थे शंकराचार्य ने। आत्मनो मम रूप दर्शन कृतार्थेवत्तं संवृत्त इति तस्तौति। अब भगवान जो है अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार अवतरण का दे रहे हैं। आत्मनो मम रूप दर्शनेन, मेरे यह दिव्य शरीर का दर्शन के द्वारा कृतार्थेवत्तं, तुम कृतार्थ हो गए। अतः तुम संवृत्त, शांत प्रसन्न चित्त होकर के तुम आगे विचार करने के लिए तैयार हो। इस प्रकार से अब तद रूप दर्शन से दुर्लभत्व के द्वारा एतादृश रूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन का स्तुति कर रहे हैं। तत्स्तौति, शंकराचार्य अवतरण ने कहा, एतद रूप दर्शन से दुर्लभत्व में प्रतिपाद्यते। एतद रूप जो दर्शन है यह दुर्लभ है, इसे बात को प्रतिपादन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुवंशों में प्रकृष्ट वीरता संपन्न अर्जुन के लिए संबोधन है। न वेद यज्ञ अध्ययनैर् न दानेन न च क्रियाभिर् तपोभिरुग्रैः, इसी प्रकार के श्लोक पूर्व में भी कहा जा चुका है। वेद यज्ञ और अन्य अध्ययन, वेदाध्ययन यज्ञाध्ययन अलग अलग अध्ययन को दोनों के साथ जोड़ दो। वेदाध्ययन ही यज्ञाध्ययनैर् न दानैर् न क्रिया भी, पढ़े हुए को कर्मकांड को पूरा अनुष्ठान में लगा दिया। न तपोभिरुग्रैः, कृषि चांद्रायण आदि उग्र तपों के द्वारा भी। एवं रूप, इस प्रकार जो विश्वरूप है, शक्य नृलोक है, इस प्रकार का मेरा यह विश्वरूप को अहम एवं रूप, मेरा यह विश्वरूप जो स्वरूप है इसको नृलोक के शक्य न को द्रष्टुम के साथ अनुभव, न द्रष्टुम वेदाज्ञ वेद यज्ञ अध्ययनैर् न द्रष्टुम दानेन न द्रष्टुम क्रियाभिर् न द्रष्टुम तपोभिरुग्रैर् न द्रष्टुम, ऐसे सब क्रियापद के साथ अन्वय करना है। शांकर भाष्य में न वेद यज्ञाध्ययनैर् न दानैः चतुर्णामपि वेदानाम अध्ययनैर्, चारों वेदों के अध्ययन के द्वारा भी यथावत् यज्ञ अध्ययनैश्च, यथावत् यज्ञों अध्ययनों को करने के बाद भी वेदाध्ययनैरेव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात् पृथक् यज्ञाध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थ, वेदाध्ययन के द्वारा ही यज्ञाध्ययन भी हो ही जाता है। अलग से क्यों कह रहे हैं? पृथक जो ग्रहण करने का तात्पर्य है यज्ञाध्ययन की जो ग्रहण किया यज्ञ के विज्ञान को उपलक्षण करता है। माने केवल पढ़ के समझना नहीं, वास्तव में करके अनुभव करना। विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान माने केवल सिद्धांत ग्रहण करना, विज्ञान हमेशा प्रयोगात्मक अनुभूति पर लेना पड़ता है। ज्ञान और विज्ञान शब्द के तात्पर्य हमारे शास्त्रों में, इसलिए यहाँ पर भी
एक तो केवल सिद्धांत जाना अपने वेदाध्ययन के और यज्ञ के स्वरूप का, और उसका जीवन में अनुष्ठान करके उसका फिर दोबारा यज्ञ अध्ययन का तात्पर्य उसके विज्ञान परक है, अनुभव परक है, प्रयोग परक समझना चाहिए। तथा न दानी तुला पुरुषादिवीर, न दान मैंने कैसा दान देना, तुला पुरुषादिवीरिति, तुलादान, तुलादान में अपने वजन के बराबर वजन दान करके भी। कई बार होता है हम लोग के आते हैं शनि से प्रताड़ित रहते हैं ज़्यादा, तो हम कहते हैं आप लोहे का दान करो, और आपका वजन कितना है, अरे 70 किलो है, तो उसका 4 गुना कितना हुआ, 280 किलो हुआ, है ना, तो 2 कुंटल 80 किलो दान दो। और कहाँ दान दो, कौन लेगा इतना, क्या करेगा वो। मैंने कि 2 तरीका है, एक तो कबाड़ी से लोहे का दान लो, तुम पैसा देकर खरीदो, और जिसको दोगे फिर आगे कबाड़ी को बेच देगा। तुमने पैसे दे खरीदा और दान दिया, और ब्राह्मण को कह देंगे भाई तुम चिंता मत करिए, इसको हम वहाँ कर देंगे, तुमको पैसा वहाँ से भी आएगा, इधर से भी दक्षिणा मिली, उधर से भी पैसा, ब्राह्मण खुश है। नहीं तो कहीं मंदिर आदि निर्माण हो रहा हो तो देख लेना, वहाँ जाकर जितना 6 किलो से ज़्यादा ही दे दो, उससे भी ज़्यादा 10-20 कुंटल दे दो, जितना दे सकते हो। तुम्हारे शनि देवता सब उस मंदिर की छत में चला जाएगा। तुम्हें छोड़ देगा ना, वहाँ किसको पकड़ेगा, मंदिर में सब आते सब जाते, वहाँ पकड़ेगा तो वो पंडित को ही पकड़ेगा जो उस पर रोटी खा रहा। न क्रियाभिरीति तुला पुरुष आदि भी न क्रियाभिरपि, अब मैंने अग्निहोत्र आदि भी, श्रौत आदि भी नापी, और अग्निहोत्र आदि श्रौत कर्मों के द्वारा भी जो है यह दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। और साथ साथ कहते हैं ना भी तपोभिरुग्रही चांद्रायण आदि उग्रैर घोरैर एवं रूपो, कृच्छ चांद्रायण आदि उग्र जो घोर है, ऐसा तप के द्वारा भी यह दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। यथा दर्शितम विश्वरूपम यस्य सोहम एवं रूपैति, जिस प्रकार का दर्शा दिया गया विश्वरूप जिसके, ऐसा वह यह सो मैं, मेरा नाम एवं रूपा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। शक्यो न शक्यो इत्यर्थः, शक्यो न शक्यो अहम नृलोके मनुष्य लोके, इस प्रकार का दर्शन पा लेना मनुष्य लोक में असंभव के समान है। दृष्टुम त्वदन्येन तत्तो अन्येन, तुम्हारे जैसे मनुष्य के अलावा दूसरे अन्य मनुष्य के द्वारा ये तार्थ दर्शन पाना संभव नहीं है। हे कुरु प्रवीर न वेदेति वेद यज्ञाध्ययनैः, वेद यज्ञाध्ययनैः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य अध्ययन शब्दस्य प्रत्येकं संबध्यते। द्वन्द्वान्त में श्रूयमाण जो अध्ययन शब्द है प्रत्येक के साथ जोड़ दो, वेदाध्ययन और यज्ञाध्ययन। वेदाध्ययन मने यज्ञाध्ययन नियमेन ऋगादीनां चतुर्णां वेदानां अध्ययनानि वेदाध्ययनानि तैरिति वेदाध्ययनैः। नियमित रूप से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का जो पढ़ने की सामर्थ्य रखने वाला, ऐसे वेदों को पढ़ना उसको कहते वेदाध्ययन। तैर वेदाध्ययन के द्वारा भी यह दर्शन प्राप्त नहीं होता। एवं यज्ञ मंत्र देवता प्रयोग प्रतिपादक वेदार्थ ज्ञानाध्ययनानि यज्ञाध्ययनानि तैरपि, यज्ञ मंत्र देवता प्रयोग के प्रतिपादक वेदार्थ ज्ञान है, उसके अध्ययन करने वाले उसको कहते यज्ञाध्ययन। जैमिनी न्यायमाला है कि नहीं, मीमांसा दर्शन सहित पढ़ेगा तभी पूरा हो पाएगा। कल्प सूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, ये 4 सूत्र प्रमुख हैं।
इसके सहित मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तब पूरा कर्मकांड ठीक ठीक ज्ञान होगा। यदि कर्मकांड ज्ञान जैसे परंपरा से हमारे गुरु जी ऐसे करते हम भी वैसे कर रहे, चल रहा है अंध परंपरा। स्थिति ऐसे हो गई आज लोगों को जो वैदिक मंत्र ज्ञान ही नहीं है। अग्नि स्थापना के लिए वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ये स्थिति हो गई। पारस्परिक गृह सूत्र है, उस सूत्रों को बोलेंगे और उसी से सब काम कर देंगे। अरे पारस्परिक गृह सूत्र क्यों? संस्कार के क्रम निर्णय करने के लिए। उपलिप्य परिसमुह्य इतने क्रम बता रहा है केवल। लेकिन कौन सा मंत्र बोलना है और उसमें क्या करना है, वहां उपलिप्य का अर्थ क्या करना है वहां। तो समझ करके मंत्र बोल के करना चाहिए। ये धीरे धीरे परंपराओं में गायब हो गया है। अब जब हमने जोर दिया और उसको छपाया भी, लोग उसको खरीद किए, काफी पंडित लोग उसको समझ रहे, तो हम लोग आज तक केवल गड़बड़ी कर रहे थे। इसलिए पूजा पद्धति पुस्तक इतनी नहीं बिक रही जितना होम विधि का। पूरे संस्कारों को दिया, अग्नि कुंड के स्थापना से पहले का लेकर के बाद अंत तक, अग्नि के विवाह संस्कार पर्यंत 1 घंटा तो अग्नि के संस्कार में लग जाता है यदि विधिवत करें तो। बिना विधिवत किए समय अग्नि स्थापना ही नहीं हुई तो अग्नि से स्वाहा स्वाहा करने से फल कैसे मिलेगा? सम्यक फल इसलिए नहीं मिलता है। विधिवत करो तो सम्यक फल मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा। इसका प्रयोग भी करके देखना चाहिए, केवल पढ़ा उसको जाना सम्यक प्रकार से, है ना, सारे चीजों के साथ मंत्र देवता प्रयोग प्रतिपादक ग्रंथों को पढ़ के सहित वेद को पढ़ लिया, उसका यज्ञाध्ययन कहते हैं। न वेदाध्ययन ही नहीं यज्ञाध्ययन से संभवात पुनर्यज्ञार्थम अध्ययन न कर्तव्यमेव। वेदाध्ययन के द्वारा ही यज्ञाध्ययन भी संभव है। अलग से यज्ञार्थ अध्ययन करने की बात जब कह रहे हैं पृथक हो, ये तो व्यर्थ ही है, न कर्तव्य। न वेदाध्ययन काल एवं भुवनाम तदर्थ विचार योग्यत्व संभवात। वेदाध्ययन काल में ही अधिकतर लोगों को उसके अर्थ विचार की योग्यता नहीं होती। शब्द ग्रहण साथ साथ अर्थ ग्रहण और दोनों आपकी मेधा धारण भी कर लें, यह बड़ा कठिन काम है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों की पद्धति है, पहले रटाया जाता है, शब्द ग्रहण कर लो पहले, फिर अर्थ सुनो, तब शब्द अर्थ ग्रहण करते हो तब शब्द ग्रहण करने की जरूरत नहीं। पौर्वापरि पूरा शब्द आपके दिमाग में है। यदि पढ़ाने वाला अर्थ समझाने वाला आगे की बात में कोई शब्द कहेगा ना, आपके दिमाग में शब्द रहता है, वो सूत्र तो मालूम है आपको आगे है। इसे पूरे अष्टाध्यायी रटा हुआ व्यक्ति के लिए अर्थ ज्ञान कराना आसान होता है। और पहला सूत्र पढ़ा रहा हूँ, साथ में अर्थ भी बोध कराऊंगा, तो आगे का कहाँ का काम ला रहे, आगे कुछ उपस्थिति नहीं है तो क्या समझेगा वो, खसूची बन जाएगा वो। आकाश देखते क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, तो छोड़ के भाग जाएगा, पाठ छोड़ के। बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, रटते हैं नहीं, क्या जरूरत है रटने, हमारे दिमाग बहुत तेज है। अपने दिमाग पर इतनी घमंड है, लघु पाठ इसलिए पढ़ नहीं पाते पूरा। इसलिए हम कहते चाहे जितने बुद्धिमान हो, यदि आप बुद्धि बहुत तेज अपने आप को मान रहे हो, तो मैं कहता हूँ लोगों को 3 महीने में रट के दिखा दो, तब तो मानो तुम्हारे बुद्धि बहुत तेज है। और रट तो नहीं पा रहे हो, 1 महीना में एक संज्ञा पकड़ नहीं रट पाए, फिर काहे का बुद्धि तेज है तुम्हारा। इसे पहले रटो, शब्द ग्रहण कर लो, वो अच्छा रहता है। हम लोगों को जब पढ़ा रहे थे ऐसे ही किया उन्हें, आगे के एक प्रकरण पूरा रटा नहीं है तब तक पीछे का प्रकरण पाठ नहीं शुरू करेंगे।
ब्रह्मचारी रामायण जी करके रहते थे कैलाश आश्रम में, आचार्य बड़े कड़क थे, कोई उनसे पढ़ते नहीं थे। दूसरे गौर थे मुक्तानंद जी करके, पूछते नहीं थे रटा है कि नहीं रटा, आता है कि नहीं आता, समझा ही नहीं समझा, कोई मतलब नहीं। उनके पास भेड़ बकरी से भीड़ लगी रहती थी और इनसे पढ़ने वाला कोई नहीं, दो तीन पढ़े। तो हमने कहा जहाँ बहुत संख्या होती तो भाई पहले से मुझे पता नहीं क्या है, बहुत संख्या देखता हूँ तो नफरत हो जाता है, ये गड़बड़ घोटाला है, यहाँ ठीक नहीं है। ये 3-4 ही बैठे हुए ना, ये ठीक है गुरु जी। छोटे हमारे पास वैसे जो हॉल में ले तो क्लास छोड़ो, कमरे में जो पढ़ाते थे ना 2-3 ही होते थे। मैंने ये गुरु जी ठीक है, ये 2 गुरु जी से मुझे पढ़ना है, बाकियों से नहीं पढ़ना। 4 आचार्य थे उस समय में। देखो वो बहुत कड़क, पूरा पढ़ाएंगे, अगला दिन सुनेंगे क्या रूप बनाया, कैसे बना, संस्कृत में बोलो, नहीं बोलो तो जाओ तैयारी करो फिर आओ। इसलिए हम लोग तैयार हो पाए। शुरू में हम भी ऐसे पढ़ाए 2 ग्रुप का, बाद में देखा छोड़ो, चाहते ही नहीं है तैयार होना, सीधा वेदांत चाहिए। तब हम सोचते चलो वे पिछले जन्मों में सब पढ़ चुके हैं इसीलिए इनको अब रुचि नहीं हो रही, सीधे वेदांत में दिमाग लग रहा है, चलो ऐसे करते। तो हम भी ढीले पड़ गए। लेकिन देखता हूँ ये उचित नहीं लगता है। उचित तो वही है कि पहले शब्द ग्रहण करो। जो संक्रांति भी कह रहे हैं कि शब्द ग्रहण काल में सभी के पुत्र है नहीं बहुनाम, अधिकतर लोगों का दिमाग जो है साथ साथ अर्थ ग्रहण करके निश्चय पूर्वक धारण करें, यह आसान खेल नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। अतएव तदर्थ विचार योग्यत्व असंभवात् पद प्रमाण अध्ययन पूर्वकत्वाद विचारस्य, क्योंकि केवल पद अध्ययन से नहीं होता है, प्रमाण अध्ययन भी जरूरत है। पद प्रमाण दोनों का अध्ययन पूर्वक ही विचार संपन्न होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा इति, इसीलिए अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः इत्यादि शब्दों के द्वारा श्रौत सूत्र, मीमांसा दर्शन की जैमिनीय सूत्र इत्यादि ग्रंथ मिलते हैं। इति धर्म जिज्ञासायाः वेद तदंग अध्ययन अनंतर भावित्व श्रवणात्। अथा तो, अथ कर क्या किया वहां पर, वेदाध्ययन अनंतरम, और अथ पंचमी अंत एक और है ना, तसल प्रत्यांत, उसका अर्थ किया, उस वेद के अर्थ ज्ञान भी होना चाहिए। केवल शब्द ज्ञान और से काम चलेगा नहीं, विचार करने के लिए उसका अर्थ ज्ञान भी चाहिए। फिर पौर्वापरि चिंतन करके और विचार कर निर्णय करने के लिए प्रमाण सापेक्ष होना पड़ेगा, और प्रमाण सापेक्ष चिंतन पूर्वक निर्णय लेना, एतार्श विचार का नाम ही मीमांसा, पूजित विचार। अर्थ क्या किया वहां पर, पूजित विचार। इसे वेद तदंग के अध्ययन के अनंतर भावित्व श्रवणात् अथ करके तदनंतर भावी कहा गया है। प्रथमम अक्षर ग्रहणार्थम अनंतरम अर्थ ज्ञानार्थं च अध्ययनम कर्तव्यमेव इति सिद्धांत। इससे पहले अक्षर ग्रहण करने के लिए, उसके अनंतर अर्थ ज्ञान करने के लिए अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अच्छा ये क्रम है, अक्षर ग्रहण पूर्वक अर्थ ग्रहण करें, अर्थ ग्रहण करने के बाद सब प्रमाण पूर्वापर विवेचन पूर्वक चिंतन पूर्वक विचार पूर्वक निर्णय लें। इदम इत्थम, ऐसे ज्ञान हो जाए तब आप प्रयोग काल में उतरिए, प्रयोग में तब विज्ञान में पहुंचेंगे, आप उसका अनुभव करने लगेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करो उसको। दान ही कन्या गवादि भी कृपि क्रिया भी, दान कर दिया, कन्यादान, गोदान, तुलादान आदि के द्वारा। भूदान भी होता है, जमीन दान दो, शय्या दान दो, वस्त्रदान, अन्नदान, अनेक प्रकार के दान इत्यादि के द्वारा। क्रिया भी मने श्रौत स्मार्थ कर्म अनुष्ठान, श्रौत कर्म स्मार्थ कर्म
इनके अनुष्ठान के द्वारा। इष्टपूर्त दत्त नाम से 3 विभाग किया ना श्रौत स्मार्त कर्मों को। इष्ट कहते हैं श्रौत कर्मों को, पूर्त और दत्त जो है स्मार्त कर्म। पूर्त कर्म वह है जो स्थायी आप कर धर्मशाला बना रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं, विश्राम गृह पैदा कर रहे हैं, अन्न क्षेत्र खोल रहे हैं, ये सब क्या है पूर्त कर्म। और दत्त जो स्थायी जो दे रहे हैं, पानी पिला दिया, शरबत पिला दिए, अन्न भंडारा कर दिया, तो सवेरे से शाम तक भी नहीं टिकता है। जो सवेरे खाए कितनी देर तब तक टिकेगा, कल तक कहाँ टिकता है, सवेरे से शाम तक फिर चाहिए। ये अन्नदान वस्त्रदान थोड़ा लंबा खींच जाता है, वस्त्र है तो चलो कम से कम 6 महीना साल भर, या हमारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा समय निकलता है। जूते चप्पल भी नहीं चलते इन लोगों के, हाँ 6 महीने साल भर से ज़्यादा नहीं चलता है। या दान दाता देते भी इसी क्वालिटी का होगा शायद, इसे भी होगा। तो हम लोग कहते तो अभी तक वो चल रहा है, 5 साल से ऊपर हो गया, नहीं 6 साल हो गया, अभी तक चल रहा है। तो उपयोग पर निर्भर है। हमारे हेलमेट लाए, हेलमेट भी 1 साल भी नहीं चला, इसका सामने का कांच अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, सब अलग हो गया। कैसे प्रयोग करते समझ में नहीं आता है। सावधानी नहीं है, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल में सावधानी नहीं, और सावधानी ही साधना है। एक संत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा स्लोगन बोलते ना, उद्घोषणा दी, सावधानी ही साधना है। हर क्रियाकलाप में अत्यंत सावधानी से होनी चाहिए। तो क्रिया श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान उग्रैर कर्तुम अशक्य भी तपो भी, जो करना इतना आसान है ही नहीं, बड़ा कठिन है। ऐसे तप कृच चांद्रायण आदि भी पुण्य कर्म विशेषेर, पुण्य कर्म विशेषों के द्वारा भी अपि एवं रूपो विश्वात्मको अहम, विश्वात्म मुझको परमेश्वर को डरलोगे भूलोगे, तदन्य न तुम्हारे अलावा मद भक्त वर्य अन्य न, मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तुम हो, तुम्हारे अलावा दूसरे के द्वारा दृष्टुम अशक्य हो, उसमें दर्शन करना असंभव है। समझो, मत प्रसादाद विमुखा नाम दृष्टुम अशक्यम इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय मेरे अनुग्रह के बिना, अब मेरे अनुग्रह से जो विमुख है, ऐसे लोगों को एतत् दर्शन होना असंभव है। अतः शक्यो अहम शक्यते अहम नृलोक्यति सिद्धे सत्य विसंगदौ। यहाँ शक्यते हम भी बोल सकते थे, ना शक्यते अतः शक्यो हम भी बोल सकते थे, संधि कार्य भी नहीं किया है। शक्य अहम, अब वहां पर सु को रू, रू को ऊ, अतरो रप्लुते, शक्यो अहम प्रयोग होना चाहिए था, यहां भी संधि कार्य नहीं किया भगवान ने। सत्य भी संधौ कारक क्रियायाम अर्थ गौरवम बुद्ध्वा शक्य इत्युक्तम। कारक क्रियायाम अर्थ गौरवम, फिर क्या होता वहां पर, कारक और क्रिया संबंध को जोड़ता हुआ अर्थकृत गौरव दोष आ जाता। यह जानकर शक्य अहम इत्युक्तम अलग अलग कर दिया गया। आर्षत्वात् संध्या भावो न दोषाय, और आर्ष होने के कारण से भी संधि का अभाव दोषाय न भवति। टिप्पण चकारो मात्रार्थे अनुक्त साधनांतर समुच्चयार्थकश्च। चकार जो मात्र, वेदाध्ययन मात्र से, यज्ञाध्ययन मात्र से, दान मात्र से, तप मात्र से, मात्र जोड़ने के लिए, अथवा दूसरा अर्थ अनुक्त जो साधनांतर है, इनके अलावा और भी जो अतिरिक्त साधन है, उन साधनांतरों का समुच्चय करने के लिए भी यह चकार कर दिया गया। अर्थान न केवल वेदाध्ययन न केवल यज्ञाध्ययन तद
अनुष्ठानैर न केवल दानैर न केवल क्रियावीर न केवल उग्र तपोवृत्ति मात्रार्थे अन्वय कर सकते हो। ऐसे कैसे आपने कह दिया मात्रार्थ में चकार को? कहते कदम तम में तम वेदान वचनेन यज्ञेन दान तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति वरदान प्रमाण है। इत श्रुति अविरोधाय एवं अस्मिन्नपि श्लोके, और श्रुति के साथ अविरोध करने के लिए और इस श्लोक में भी आगे का है दृष्टं त्वदन्येन इत्युक्तिरपि ज्ञाप्यते स्तुतिरियम इति। यह उक्ति भी इस बात का ज्ञापन करता है, यह स्तुत्यर्थ है। अतः मात्र कहना कोई गलत नहीं है चकार का अर्थ। वेदाध्ययन क्या चीज है? गुरु उच्चारण अनुच्चारण लक्षणम वेदाध्ययनम। अधूरा चपी है शायद। गुरु उच्चारण अनुच्चारण लक्षणम, गुरु उच्चारण के पश्चात उच्चारण रूपा, गुरु उच्चारण उच्चारणानुच्चारण, उच्चारणानुच्चारण होनी चाहिए। अनुच्चारण दीर्घ पूर्वक नु भी दीर्घ रहेगा और उच्चारण रहेगा चार। एतादृश अध्ययन का नाम ही वेदाध्ययन है। कुरुषु बहव संति वीरा, कुरुवंश में तो बहुत वीर हो रखे हैं, पहले भी अब भी और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन तुम तो विश्वरूप दर्शन लब्ध प्रकर्षत्वाद, विश्वरूप दर्शन से के लाभ से प्रकृष्ट हो गए हो, इसलिए तुमको हम संबोधन दे रहे हैं कुरु प्रवीरयति सूचन। आहा हे कुरु प्रवीरयति। शक्योहम इत्येवं अतोरोप्लुताद प्लुते अति इत्यनेन रोर्त्वे आगुण इत्यनेन गुणञ्च कृत्वा एंगपदान्त इत्यनेन पूर्वपे च कर्तव्य अपि न कृतम। ये सब कार्य करना चाहिए था, ये नहीं किया गया, किंतु रू का सीधा लोप ही कर दिए। रोर लोप कृतम तच्च आर्षमिति जयम, उसको आर्ष करके निश्चय कर ले। भाष्य अवतरणिका अगले श्लोक के लिए है ही नहीं, संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं। यही अंतिम श्लोक है ना, भगवान के 3 श्लोक था। यद्रूप संदर्शनेन तव मनस व्यथा आसीत तद्रूपम उपसंहरिष्यामि व्यथा मास्तु इत्याह। जिस रूप के संदर्शन से तुम्हारे मन में व्यथा पीड़ा व्याकुलता उत्पन्न हुआ था, वह तद्रूप, उस रूप को मैं अब उपसंहार कर लेता हूँ, वह विकराल काल रूप को शांत कर देता हूँ। व्यथा मास्तु, तुम्हारा व्यथा न रहे इसके लिए। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, आपको जो मानस पीड़ा हो रही, घबराहट, वह न होवे। माँ च विमूढ़ भावो, भयभूत वह व्यक्ति के लिए किंकर्ति मूढ़ हो जाता है, वह विमूढ़ भाव भी न रहे। किसको देखकर ये दोनों हुआ? दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृङ्ममेदं, ममा ईदृङ् घोरम रूपम दृष्ट्वा, मेरा यह जो घोर विकराल रूप को तुम देख करके भयभीत आदि हो रहे हो, यह न होवे। विपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम, भय सब निकल जाए, हट जाए, नष्ट हो जाए, और प्रीत मन प्रसन्न चित्त वाला हो करो, तो हम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य, वही रूप जो तुम चाह रहे हो वसुदेव के घर में जो उत्पन्न हुआ चतुर्भुज रूप, उस रूप को तुम देखना चाहते हो, इदम प्रपश्य, इसको तुम देखो। बिल्कुल एक जैसे आजकल
हम बार बार बताते, मैजिशियन दिखाता है, देखो ये देखो वो देखो, ऐसे भगवान पे बोल रहे हैं, देखो ये देखो वो देखो, उग्र रूप दिखा दिया, वो रूप दिखा दिया, ये रूप दिखा दिया, अलग अलग, जैसे है ना मायावी दिखावे, महामायावी है ये परमात्मा, दिखाए गए दिखाते गए। अरे माया है, होश नहीं रहता है देखने वाले को, उससे वो जो है भावुक हो जाता है। वैसे अर्जुन जब देखने लगा वो भूल ही गया, भगवान अपनी माया दिखा रहे हैं, और उसको वो तो प्रोत हो गया, भयभीत भी हो गया, पहले खुश भी हुआ, ये चलते रहा उसका। सबसे खतरनाक जो होता है फुटबॉल स्टेडियम में होता है। फुटबॉल देखने के लिए बैठे रहते ना दर्शक, ये बड़ा मुश्किल काम, बहुत सावधान रहना पड़ता है। नहीं, लात मार देते धड़ाम से, हाँ बगल वाले को, अब वहाँ गोल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ गोल हो जाएगा, इतना भावुक हो जाते हैं, मार लात करते थे, यही लात मार देते, बगल वाले की हड्डी टूट जाए। बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर ज़्यादा भावुक हो रहा हो तो उसको देखते रहना, वहाँ देखना भूल जाओ, यहाँ देखना पड़ेगा, पहले संभल के रहो, नहीं तो लात खानी पड़ेगी। बॉक्सिंग में भी ऐसी, उधर वो बॉक्सिंग में कर रहा है, इधर मार देगा, अगल बगल वाले की हालत खराब हो जाती है, भावुक हो जाता है। देख रहे तुम खेल देखने बैठे हो कि तुम खुद खेल रहे हो क्या? वैसे यहाँ भी हो जाता है, माया दिखा रहा है, लेकिन खुद उसके साथ एकीभूत हो गया, इतना भावुक हो गया, घबराने लग गया, रोने लग गया, परेशान हो गया। ये समझता है मायावी है परमात्मा, अपनी माया को दिखा रहे। हम पहले बोल चुके योग माया दिखा रहे, लेकिन होता नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। माया को भगवान कह करके भेजा नारद जी को, माया देखना चाहते हो ना, जब नहा के आओ, ना क्या बोले, नहाने का डुबकी लगा, वहीं दूसरी जगत हो गई। ऐसे माया दिखा दिया, वो समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। कहने नाम रख दिया, रख दो माया कुंड, दिखाए होंगे कहीं भी हो, कहीं से कहीं कहानी तो जोड़नी पड़ेगी ना। मायापुरी तो आप वास्तव में हरिद्वार है, माया देवी वहाँ मंदिर है, मुख्य पीठ वही है माया देवी, हरिद्वार का स्थान, और उसका शिव आपका बिल्वकेश्वर महादेव। इन लोग इन दोनों को दर्शन नहीं करते हैं, बाकी कहाँ का घूम घाम के वापस चले जाते हैं, जानते ही नहीं है। प्रपश्य देखो, वो यूं कह दिया भगवान।